नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप चाहे यूपी पीसीएस की कर रहे हों, यूपीपी की कर रहे हों, या फिर समीक्षा अधिकारी की कर रहे हों, या फिर टीजीटी की कर रहे हों। टीजीटी में भी अगर जीएस पूछा जाएगा तो जीएस का लेवल यही रहने वाला है जो आपको आज देखने को मिलेगा। ये आपका जीएस का टेस्ट पेपर 5 होगा मित्रों, और इस टेस्ट पेपर 5 में हम लोग 38 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन 38 क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया होगा मित्रों, करंट अफेयर्स भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, साइंस भी होगा और ज्योग्राफी भी होगा। उसके साथ आप जनसंख्या भी देख सकते हैं, यानी सेंसेक्स भी आएगा, और सेंसेक्स के साथ साथ आपका जो करंट अफेयर्स का लेटेस्ट डाटा है वो भी आपका समाहित होगा। तो कंप्लीट डाटा कहा जा सकता है। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए हैं क्लास देखने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम टेनिस का है, क्रिकेट का है, स्काई डिवाइडर का है और बैडमिंटन का नाम दिया गया। शीतल महाजन की बात हो रही है मित्रों। शीतल महाजन किस रूप में ख्याति लब्ध है? तो आप देखने लगा कि ये भारत की एक प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर है। क्या है? स्काई ड्राइवर। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। 2001 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर। आपसे क्या कह रहा है? लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, आपको यूपी का पूरा मैप याद होना चाहिए। नाम बलिया का है, हरदोई का है, उन्नाव का है, बाराबंकी का है, लेकिन एक क्वेश्चन में ऑप्शंस जो बहुत लंबा दे दिया, जो बिहार की सीमा से स्पर्श करता है वो बलिया आंसर हो जाएगा। तो आप सही जवाब मित्रों बलिया लगा लो। आप जानते हो बलिया यूपी में लखनऊ की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? नाम राजस्थान का है, झारखंड का है, गुजरात का है और महाराष्ट्र का है। अब ओवरऑल अगर आप उत्तर भारत का नहीं पूरे भारत का अगर नक्शा जानते हैं तभी आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है। मित्रों अच्छे से देखोगे तो मध्य प्रदेश आप देखना, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से सीमा स्पर्श करता है। जबकि एक जगह झारखंड दिया गया। ये झारखंड मित्रों अभी लेटेस्ट में यहाँ पे चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं, वही वाला झारखंड है। और झारखंड बिहार से सीमा साझा करता है मित्रों। आप जानते हैं बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप में 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? नाम ईस्ट बंगाल है, मोहन बागान सुपर जायंट्स है, मोहम्मदन स्पोर्ट्स का है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का नाम दिया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता में डूरंड कप का विजेता पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं कि ये 132वां संस्करण रहा है मित्रों, और ईस्ट बंगाल को पराजित करके ये सुपर जायंट्स जीतता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? सुपर जायंट्स के साथ बनेगा, यानी मोहन बागान सुपर जायंट्स इज द राइट आंसर्स लगाओ। सी के साथ आंसर्स बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? नाम दिया गया अभ्रक नहीं मिलता, ग्रेफाइट नहीं मिलता, प्लेशर गोल्ड नहीं मिलता, या फिर उनमें से कोई नहीं। कौन सा एक जो है खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अपने उत्तर प्रदेश में मित्रों क्या नहीं पाया जाता आप देख लेना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभ्रक का मात्रा यूपी में नहीं है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? नाम दिया गया आगरा का, प्रयागराज का, बरेली का और गौतम बुद्ध नगर का। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में पहला जिला बनकर के कौन उभरा मित्रों? तो आप देख लेना। तो ये पहला जिला जो बनेगा वो अपना उत्तर प्रदेश का बरेली जिला जो है। कौन सा? बरेली। बरेली परिषदीय स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास की बात हो रही है उसमें नंबर 1 पे है। तो बी के साथ आप राइट आंसर छापो। बी इज द राइट आंसर बनाओ।
अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, कह रहा उत्तर प्रदेश में नॉलेज फॉर की स्थापना की जा रही है। नाम लखनऊ का है, ग्रेटर नोएडा का है, नोएडा का है और वाराणसी का नाम दिया गया। नॉलेज फॉर की स्थापना की जा रही है मित्रों। तो आप जानते हैं कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में और ज़्यादा गुणवत्ता लाने के लिए नॉलेज फॉर की स्थापना की जा रही है। तो सही जवाब नोएडा लगाओ मित्रों, बी के साथ आप राइट आंसर्स छाप लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें। नोएडा लगाओगे ग्रेटर नोएडा? नोएडा ना लगाओ, ग्रेटर नोएडा लगाओ यार। आंसर सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? नाम कुणाल का है, सुसीम का है, बृहद्रथ का है और संप्रति का नाम दिया गया। मौर्य वंश का सबसे लास्ट वाला शासक कौन रहा मित्रों? तो मौर्य वंश में जो सबसे लास्ट शासक बनता है उसका नाम क्या होता है मित्रों? आप जानते होंगे, उसे बृहद्रथ के नाम से पुकारा जाता है। क्या? बृहद्रथ। तो सही जवाब जो लगाना वो क्या लगाओगे आप? बृहद्रथ लगाओगे, यानी सही जवाब जो बनेगा वो आपका बृहद्रथ के साथ बनेगा। तो वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन आएगा। सितंबर 2023 में संपन्न और 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई। वाहिदा रहमान को, रेखा को, आशा पारेख को या फिर मुमताज को, किसे देने की घोषणा की गई? तो मित्रों आप देखना, ये एक 53वां है और 53वां दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है ये आपका केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। और वाहिदा रहमान जो है एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इन्हें दिया गया है। किसे? वाहिदा रहमान को। अगर आपसे पूछा जाता 52वां किसे दिया गया मित्रों? ये 53वां है, तो 52वां किसे दिया गया? तो कहना आशा पारेख को जो है 52वां दिया गया था। आशा पारेख को 52वां दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है 1 वाट घंटा किसके बराबर है? नाम 2400 जूल के, 3200 जूल के, 2200 जूल के या फिर 3600 जूल के। 1 वाट घंटा किसके बराबर है मित्रों? 1 वाट घंटा की अगर बात आती है तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। एक अश्व शक्ति का जो मात्रक है मित्रों आप जानते हैं 746 वाट होता है। तो आपसे 1 वाट घंटा की बात हो रही है मित्रों, और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल लगाना पड़ेगा आपको। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है मित्रों। 1 वाट सेकंड में 1 वाट गुणे 1 सेकंड बराबर 1 जूल हो जाता है मित्रों। और 1 वाट घंटा की जब बात आती है तो 3600 जूल बनता है। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मित्रों। नाम वाराणसी का बाबतपुर दिया गया, कानपुर का फुर्सतगंज दिया गया, लखनऊ का मौसी दिया गया और आगरा का खेरिया नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है, तो ये कानपुर के साथ आंसर दे दिया गया है। यही आपका गलत हो जाएगा मित्रों। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। बाकी सभी हवाई अड्डे ठीक लगे हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 10 अप्रैल को, 11 मई को या फिर 28 अप्रैल को? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर बात करते हैं मित्रों तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 1999 से जब ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में अपना हो गया था ना दूसरा परमाणु परीक्षण, उसके बाद से मनाया जाने लगा। तो 11 मई सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। आपसे कह रहा मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? HCl होता है, HNO3 होता है, HF होता है या फिर H2SO4 होता है? मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है मित्रों? तो मोटर वाहन की बैटरी में जो आप देखते होंगे ज़्यादातर बैटरियों में जो अम्ल प्रयोग करते हैं वो H2SO4 का करते हैं। क्या होता है? H2SO4 का। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। लगभग 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है पंचायती राज विषय। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? नाम संघीय सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, वरिष्ठ सूची का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं मित्रों संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आपका प्रविष्टि 5 होता है और उसमें आपके पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज की जैसे बात आए आपको ना राज्य सूची का विषय, तो वी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। कह रहा है अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर मैरीलैंड में? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की अगर बात आती है मित्रों तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो कहाँ पे उसका किया गया? तो 19 फीट ऊंची प्रतिमा है मित्रों, अमेरिका के BR अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। भारत से बाहर है। BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जाती है और मैरीलैंड में
किया गया। तो आप सही जवाब अमेरिका मेरीलैंड लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है। क्या कह रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नाम 27 मई का है, 29 अगस्त का है, 21 जून का है और 2 अक्टूबर का नाम दिया गया। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात आती है 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त का नाम याद रखना, सी इज द राइट आंसर लगाने के लिए तैयार रहना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, कह रहा है सारनाथ स्थित है, गया में है, वाराणसी में है, गुजरात में है या फिर कुशीनगर में। मित्रों आप जानते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, वाराणसी जिले में। तो सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे, एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल होता है सारनाथ, तो सी इज द राइट आंसर लगा लो। पहला उपदेश दिया था मित्रों 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा मानव शरीर का रक्त बैंक डाडाराट कहलाता है, प्लीहा है, हृदय है, यकृत है या फिर किडनी है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं मित्रों, तो आप जानते हैं कि प्लीहा जो है ना, जिसे स्प्लीन कहा जाता है मित्रों, यह आमाशय और डायफ्राम के बीच में स्थित होता है और यकृत की बाईं ओर स्थित होता है। प्लीहा क्या नाम होता है, प्लीहा, तो उसी को कहते हैं। सही जवाब जो है रक्त का बैंक प्लीहा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, प्रोटीन, विटामिन, मक्खन या फिर ग्लूकोज। कौन सा भोजन करोगे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए मित्रों, तो ग्लूकोज सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, आप जानते हैं C6H12O6, स्वाद में मीठा होता है ग्लूकोज, और इसे तुरंत चबाओ तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, नाम भैरव सिंह शेखावत का है, मदन मोहन वर्मा का है, वी.डी. शांति का है और नाम दिया गया पुरुषोत्तम दास टंडन का भी। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है मित्रों, यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बनाए गए थे। कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी बनाए गए थे। 2 फरवरी 1950 को संविधान के अनुसार ये बजट चला था आपका जो है पहला विधानसभा। तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे, कह रहा है मेढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मेढेरा का सूर्य मंदिर बिहार में है आपके, उड़ीसा में है आपके, गुजरात में है आपके या फिर बंगाल में। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो पाया जाता है मित्रों ये कहाँ पाया जाता है, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर पाया जाएगा ये आपके गुजरात प्रांत में पाया जाएगा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर बनाना। ये जो आपका डाटा है मित्रों ये सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया जाता है। कौन, सोलंकी वंश के शासक इसे बनवाते हैं, तो ये भी बात याद रखना, वी इज द राइट आंसर दे देना। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, नाम दिया गया सितार है, सरोद है, वीणा है, तबला है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात आती है मित्रों तो माँ वीणा पाणी जो ग्रहण करती है यानी वीणा, तो सही जवाब वीणा लगा लो। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 59 नंबर होगा, 59 होगा 60 होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रकला जो है क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है। मध्य प्रदेश के बाद आता है, राजस्थान के बाद आता है, महाराष्ट्र के बाद आता है या फिर बिहार के क्षेत्रफल के बाद यूपी का नंबर आता है। मित्रों अगर क्षेत्रफल के अनुसार आप देखो तो सबसे पहले आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, तो चौथे नंबर पे आपका यूपी आता है, महाराष्ट्र के बाद आता है, इसलिए आप सही जवाब जो लगाना वो वी के साथ लगाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, आपसे क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, नाम पेरिस फ्रांस का है, न्यूयॉर्क यूएसए का है, जेनेवा स्विट्जरलैंड का है और हेग नीदरलैंड्स का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय पाया जाता है मित्रों वो मुख्यालय आपका हेग में है, द हेग। सही जवाब हेग के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। आप जानते हैं यहाँ पर जो है 15 सदस्य होते हैं और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है 9 साल का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीश अपना हटते रहते हैं यानी सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। नाम 1 माह के भीतर है, नाम 4 माह के भीतर है, 2 माह के भीतर है या फिर 6 माह के भीतर है। संसद के
प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए मित्रों। उसका अनुमोदन अगर देखा जाए तो 352 के 4 में राष्ट्रपति द्वारा कहा जा रहा है कि 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा में अगर अनुमोदन की बात आती है मित्रों तो 1 माह के भीतर अपना काम हो जाना चाहिए। तो 1 माह के भीतर काम होना चाहिए। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई बताओ। नाम 348 किलोमीटर है, 341 किलोमीटर है, 332 है या फिर 345 किलोमीटर है। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अगर लंबाई आप देखते हैं मित्रों तो ये गाजीपुर से लखनऊ के बीच आई है। गाजीपुर को लखनऊ जोड़ रहा है और ये लगभग 340.824 किलोमीटर है। अब किसके साथ आंसर्स लगाओगे? 341 के साथ आंसर्स लगा लो। तो सही जवाब सी के साथ मिला लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 85 में ऐसा है, अनुच्छेद 97 में ऐसा है, अनुच्छेद 100 में ऐसा है या फिर अनुच्छेद 93 में ऐसा है? लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना ही चाहिए, ऐसा अगर उल्लेख आप देखेंगे तो 93 के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 93 मित्रों आप जानते हैं अनुच्छेद 93 के लिए क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 93 कह रहा है कि एक अध्यक्ष हो लोकसभा में आपके, एक उपाध्यक्ष हो। तो डी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ। पुलिस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में पहले कहाँ की गई? तो गाजियाबाद। कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है। तो डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में पहला है। और कहाँ खोला गया? गाजियाबाद में खोला गया। तो सही जवाब आप गाजियाबाद के साथ लगा लो मित्रों। सही जवाब सी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? नाम प्रयाग संगीत विश्व समिति जो है प्रयागराज की है, भारत कला भवन वाराणसी की है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित जो पहला संगीत विश्वविद्यालय है मित्रों वह है आपका भारत खंडे संगीत हिंदुस्तान विश्वविद्यालय। आप जानते हैं पंडित विष्णु नारायण भरातखंड के प्रयास से 1926 में जो है मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम की नींव पड़ जाती है और 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले लेती है। फिर इसका नाम चेंज करती है और भारत खंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम कर देती है। 2000 के आसपास जो है इसके ड्रीम विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है और फिर आगे चल करके इसका नाम हो जाता है। तो इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बनाए जाते हैं मित्रों। तो भारत खंडे संगीत हिंदुस्तानी विश्वविद्यालय के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बने? तो आप कहना रविंद्रनाथ ठाकुर बने, रविंद्रनाथ ठाकुर बने। और पहले उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उनके भतीजे होते हैं शिल्पाचार्य, आनंदीबेन, अरे अवनींद्रनाथ टैगोर मित्रों जो बंगाल शैली के क्या होते हैं? बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं, उद्धारक होते हैं, वो हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो वो उसके उपाध्यक्ष बनते हैं। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? नाम नील क्रांति का है, पीत क्रांति का है, श्वेत क्रांति का है और हरित क्रांति का है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति लेकर के आते हैं। तो आप सही जवाब यहाँ श्वेत क्रांति के साथ देना। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर होगा। आपसे कह रहा है किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? नाम रोहिणी पोलियो और टेटनस के लिए है, रोहिणी निमोनिया और यक्ष्मा के लिए है, रोहिणी चेचक और टेटनस के लिए है या फिर रोहिणी कुक्कुर खांसी और टेटनस के लिए है? किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? DPT का जो टीका लगता है मित्रों वो शिशुओं को रोहिणी कुक्कुर खांसी और टेटनस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। बैक्टीरिया जनित रोग होता है मित्रों ये। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे? सही जवाब आप किसके साथ लगाओगे? रोहिणी कुक्कुर और खांसी टेटनस के साथ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों मिलान करिए।
मिलान करना है आपको। ऑप्शंस दे दिया गया है मित्रों, एक साइड बांध एक साइड नदी, एक साइड बांध एक साइड नदी, हीराकुंडा बांध जैसे आप कहोगे तो लोग कहेंगे महानदी पे है। जैसे आप पोक डैम की बात करोगे कहेंगे व्यास नदी पे है। जैसे आप टिहरी डैम की बात करोगे कहेंगे भागीरथी नदी पे है। और जैसे आप थीन डैम की बात करोगे रावी नदी का नाम आ जाएगा। तो डी का पहला किस में है, 2 ऑप्शंस में है। ए का चौथा 2 ऑप्शंस में है। फिर बी का देखना है तो बी का तीसरा जिसमें बैठेगा वही आंसर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर बैठेगा। तो सही जवाब मित्रों सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। नाम दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल के साथ, माउंट आबू है राजस्थान के साथ, कोडाई कोनाल है तमिलनाडु के साथ, और शिमला है उत्तर प्रदेश के साथ। कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ना, तो आप जानते होंगे शिमला उत्तर प्रदेश के साथ काहे लगा है, यही आपका गलत हो गया। तो डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 77 नंबर है। आपसे कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। नाम मगध का है, मैसूर का है, हैदराबाद का है, विजयनगर का नाम दिया गया। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था मित्रों, टीपू सुल्तान की अगर बात आती है तो ये मैसूर का शासक रहा है। आप जानते हैं हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 के आसपास बन जाता है। तो सही जवाब मैसूर लगाओ मित्रों, शी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाचार पत्र लिखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है, शौकत अली ने लिखा है, अशफाकुल्ला खान ने लिखा है, फिर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा जाता है। द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जैसा बढ़िया समाचार पत्र जो लिखा जाता है मित्रों, वो किसके द्वारा लिखा जाता है। तो आप ऐसे समाचार पत्र की अगर बात करेंगे मित्रों तो सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा जाता है। डी के साथ नाम देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे बढ़ेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई। नाम कोलकाता का है, मद्रास का है, बम्बई का है और गोवा का नाम दिया गया। 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा स्टार्ट होती है मित्रों, तो भारत में पहली बार थाने तक की रेल चलती है। आप जानते हैं बोरी बंदरी यानी मुंबई में पड़ता है, मुंबई या बम्बई, बम्बई 16 अप्रैल 1853 को चलती है मित्रों। और पहली बार जो ये यात्रा होती है मुंबई से थाने के बीच होती है। आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्रीमी लेयर संबंधित हैं दुग्ध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक और आर्थिक हालत से या फिर कुक्कुट पालन से हैं। क्रीमी लेयर की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं क्रीमी लेयर या फिर नवोन्नत वर्ग सामाजिक और आर्थिक हालत से संबंधित है। अगर आप देखते हो मित्रों तो सामाजिक आर्थिक के साथ इसका आंसर बनेगा, सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, 8 जून को, 15 जून को और 9 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जून को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है मित्रों। और सही जवाब जो है वो 12 जून के साथ आप दे दो। सही जवाब ए के साथ लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। अब आपको बताने का टाइम आ गया कि इस 38 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताना। आपने देखा होगा हर एक बेल्ट से क्वेश्चंस था, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका वो यूपी स्पेशल हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ शामिल था, कुछ बचा नहीं है, विविध भी रहा है। तो आपको बताना है कि स्कोर कार्ड आपका क्या रहा, ईमानदारी के साथ बताना। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।